प्रेजेंटेशन है वो है द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे अपनी और दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यूएबल इम्पैक्ट लेके आता है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं सीधा। सबसे पहला सवाल, हु इज एंटरप्रेन्योर? आखिर एंटरप्रेन्योर होता क्या है? चलो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। समझ लेते हैं कि वहां पर ये जो बॉलर है ये हमारी एक लाइफ है, और ये जो बॉल फेंक रहा है ये बॉल है हमारे चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पर तुम खड़े हो जिसके पीछे कोई विकेट नहीं है। अब यहाँ पर तुम अपने खेल के मैदान में खड़े हो, सामने से लाइफ है, तुम्हारी तरफ बॉल फेंकती है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की। तुम यहाँ पर अपना बल्ला लेकर खड़े हो, पीछे कोई विकेट नहीं है, पर अब यहाँ पर लाइफ ने अपनी पहली बॉल फेंकी, यानी अपना पहला चैलेंज दिया, अपनी पहली अपॉर्चुनिटी दी। अब जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला बंदा होगा वो कहेगा कि अब तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके रहूंगा। पर एंटरप्रेन्योर भी तो इंसान ही होते हैं, पहले ही अपॉर्चुनिटी बहुत कम ऐसे केसेस में वो टैकल कर जाता है, उसे ग्रैब कर जाता है। तो पहली बॉल आई, बल्ला घुमाया, कुछ नहीं हुआ, मिस, पर पीछे कोई विकेट नहीं है, इसलिए तुम कभी भी आउट नहीं हो सकते। दूसरी बॉल आई, बल्ला घुमाया, फिर से मिस हो गई, पर इस बार ठान लिया अब तो नहीं जाने दूंगा, अब तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके रहेंगे, इस चैलेंज को जीत के रहेंगे। अब तीसरी बॉल आई, बल्ला घुमाया, लगा छक्का स्टेडियम के बाहर, यानी अब उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, अपने उस चैलेंज को फेस किया और जीता। अब देखते हैं एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज, जिससे और क्लियर होगा कि आखिर एंटरप्रेन्योर होता कौन है। सबसे पहला, विजनरी। एक एंटरप्रेन्योर विजनरी होता है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना प्रॉपर प्लान बनाता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्टेप्स लेता है। रिस्क टेकर। अब एक एंटरप्रेन्योर अगर रिस्क ही नहीं लेगा तो अपने पैसे को एज ए कैटलिस्ट और पैसा बनाने में यूज कैसे करेगा? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप रिलाइज हेवीली ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, ये नॉर्मल है कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो दिमाग में आता है, डर लगता है, पर जो उस डर के मारे रिस्क लेगा ही नहीं तो फिर वो एंटरप्रेन्योर कैसे हो सकता है? इसलिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्रिएटिव। एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव होना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। अगर वो भीड़ की तरह ही सोचता रहेगा तो भीड़ से अलग कैसे दिखेगा, ग्रो कैसे करेगा? क्योंकि कंपटीशन तो हर फील्ड में है। अब कंपटीशन को हराना है तो क्रिएटिव तो बनना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्वर। एक एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम में मत अटके रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सॉल्यूशन पे फोकस करो, आगे बढ़ो, ग्रो करो। लीडरशिप स्किल्स। अब एक एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप स्किल्स तो होनी चाहिए। अब एक बिजनेस में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। अब अगर तुम अप्स से बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर खुश हो रहे हो तो डाउन से डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो? मोटिवेट हो, खुद भी रहो मोटिवेटेड, टीम को भी मोटिवेट करो, बिजनेस को ग्रो करो, जो डाउन आया है उसे ऊपर लेके जाओ और फिर और भी ऊपर लेवल पे लेके जाओ। ये होता है एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। पैशनेट। अब यार यहाँ बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि पैशन वो होता है जो एक इंसान को सोने नहीं देता, जो उसके रातों की नींदें उड़ा दे। पर यहाँ पर आई एम सो सॉरी टू से दैट, पर हमारा जो यूथ है सभी इसमें आते हैं, मैं भी इसमें आता हूँ। रात को हमारी नींदें पता क्यों उड़ी हैं? बताऊँ एग्जाम्पल। रात को फोन उठाएंगे, अरे बापू सोना बेबी ना, मेरे बापू ने खाना खाया। ये पैशन होता है आज का, जो कि बहुत गलत है। करियर की तरफ पैशनेट नहीं है, बट बाबू सोना की तरफ है, रिलेशनशिप्स की तरफ, जहां पर नीड ही नहीं। अब बात आती है मेन उस टॉपिक की, मेन उस मुद्दे की जिस पर हम ये प्रेजेंटेशन रख रहे हैं। जॉब क्रिएशन में एक एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे वो प्रेजेंट में हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे फ्यूचर में रैपिडली बढ़ेगा। सबसे पहला तो जॉब क्रिएशन। एक एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज को बिजनेसेस में बदलता है और बिजनेसेस से जॉब्स क्रिएट होती है। और अगर कोई एक बिजनेस है तो उसमें एम्प्लॉय की जरूरत तो होगी, और वो एम्प्लॉय कई सारे हो सकते हैं, मैनेजर, सेल्स पर्सन, डिजाइनर, टेक्नीशियन एक्सेट्रा। यानी एक एंटरप्रेन्योर कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक एंटरप्रेन्योर काफी कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं तुम्हें परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो इंडिया का 40% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड ऑब्वियसली एग्जैक्ट परसेंटेज वेरी कर सकती है। अब एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम्स के बारे में जानते हैं। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम यानी एंटरप्रेन्योर का एनवायरनमेंट, जो हमारे इंडिया में कुछ सिटीज में काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है।
इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम्स काफी कुछ सिटीज में बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है, जैसे कि बेंगलोर या बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई, गुड़गांव में जोमेटो, मुंबई में नायका, गुड़गांव में ही अर्बन क्रैब जिसका नाम अब अर्बन कंपनी है, और मुंबई में फार्म इजी। ये सब कंपनीज की शुरुआत हुई थी शून्य से, पर आज है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी ऐसी कंपनीज जिसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, कोई छोटी बात नहीं। अब इकोसिस्टम्स जो हैं ये वाले या फिर और जितने भी हमारे इंडिया में हैं, वो 10 से 15% हमारे इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड अगेन जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो वेरी कर सकती है। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड ट्रेड में ये काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। एंटरप्रेन्योर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में और वहां से पैसा जनरेट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो इंडिया की एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली इसकी जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकती है, जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को ड्राइव करने में। अब यहाँ कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर ये एग्जांपल्स मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, तो सबको पता होगी, तो चलो एक एक करके बताते जाओ। सबसे पहले अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, नमिता थापर, विनीता सिंह, गजल एंड वरुण अलग। और यहाँ पर अब इनके जैसा अगर बनना है या कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसी थिंकिंग होनी चाहिए, क्या चीजें दिमाग में रखनी है, कुछ चंद लाइनों के जरिए बताने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण ने बड़ी सही बात कही है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा शायद, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन है और ऐसी ये जो एफर्टलेस परफॉर्मेंस है, इसके पीछे बहुत बहुत एफर्ट जाता है। अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए।